अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हैदराबाद दौरे और इनके बयान पर सख्त तनकीद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हैदराबाद में दिया गया स्पीच असल में अवाम के लिए एक इशारा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और हवाई सफ़र में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब जब 4 रियासतों और एक यूनियन टेरिटरी के असेंबली इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, तो मरकजी हुकूमत महंगाई के नए फैसले लेने की तैयारी कर रही है और मोदी का बयान उसी तरफ इशारा करता है। ओवैसी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में लोगों से अपील की कि वो सोना कम खरीदे, फॉरेन ट्रिप्स कम करे और एडिबल ऑयल और फ्यूल का इस्तेमाल कम करे। ओवैसी के मुताबिक ये आम मशवरा नहीं था, बल्कि इनके स्पीच एक बड़ी इकोनॉमिक प्लानिंग छुपी हुई है। इन्होंने दावा किया कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो फ्री ट्रेड डील और तिजारत वादे हो रहे हैं, उसके चलते हिंदुस्तान पर डॉलर बचाने का दबाव बढ़ रहा है। इसी वजह से हुकूमत अब आवाम को खर्च कम करने का पैगाम दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से लगातार सोना खरीद रहा है, तो फिर आवाम को सोना खरीदने से क्यों रोका जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर सोना खरीदना इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, तो फिर आरबीआई खुद इतनी तेजी से गोल्ड रिजर्व क्यों बढ़ा रहा है। ओवैसी ने इस मौजू पर हुकूमत को निशाने पर लेते हुए कहा कि आवाम को एक तरफ बजट और कुर्बानी का दर्स दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत खुद अलग पॉलिसी अपना रही है। ओवैसी ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय रुपया अपनी तारीख की सबसे कमज़ोर हालत में पहुंच चुका है। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। ओवैसी ने कहा कि आम आदमी महंगाई से परेशान है, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो चुकी है, पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही लोगों की कमर तोड़ चुके हैं और अब और इजाफे का डर लोगों के दिल में पैदा हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने अमेरिका और भारत के तिजारती ताल्लुकात का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि साल 2025 में अमेरिका की इंडिया को एक्सपोर्ट तकरीबन $45 बिलियन तक पहुंच चुकी है और अब भारत ने अगले 5 सालों में $261 बिलियन की इंपोर्ट का वादा किया है। ओवैसी ने दावा किया है कि इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत नए इकोनॉमिक स्टेप लेने वाली है। इन्होंने कहा कि डॉलर बचाने के लिए अवाम पर रिस्ट्रिक्शंस और महंगाई का बोझ डाला जा सकता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम लेते हुए कहा कि दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रही है और अमेरिका चाहता है कि इंडिया उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट खरीदे। ओवैसी ने तंज़िया अंदाज में कहा कि ट्रंप कह रहा है कि एनर्जी मुझसे खरीदो और मोदी को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। इन्होंने इस बयान के जरिए मरकजी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी और इकनॉमिक पॉलिसी दोनों पर सवाल उठाया। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने बंडी साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस पर भी अपनी राय दी है। यह मामला यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई भगीरथ से जुड़ा हुआ है। ओवैसी ने इस केस को लेकर भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान चल रही सियासी जंग पर भी रिएक्शन दिया। इन्होंने बीआरएस लीडरशिप को मशवरा देते हुए कहा कि पार्टी चीफ के चंद्रशेखर राव को अपनी पार्टी की कमांड खुद संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस वक्त पार्टी के मामलात चला रहे हैं उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। ओवैसी ने पुराने वाक़यात का भी जिक्र करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौर में जुबली हिल्स के एक मशहूर मंदिर के पास एक नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत का मामला पेश आया था। इन्होंने बीआरएस लीडर से पूछा कि उस वक्त हुकूमत में कौन लोग जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए थे और उन्होंने क्या एक्शन लिया था। ओवैसी ने कहा कि आज दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले लोग पहले अपना रिकॉर्ड भी देख ले। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद इस इन्वेस्टिगेशन की निगरानी कर रहे हैं और इन्होंने मुलजिम के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के ऑर्डर्स दिए हैं। ओवैसी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। नेट यूजी 2026 एग्जाम पेपर लीक का भी जिक्र करते हुए ओवैसी ने मोदी हुकूमत को घेरा। इन्होंने कहा कि लाखों स्टूडेंट ने सालों तक मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और अपने फ्यूचर के सपने देखे, लेकिन एग्जाम कैंसिल होने के बाद उन सबकी उम्मीदें टूट गई। ओवैसी ने सवाल उठाया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मन की बात प्रोग्राम में स्टूडेंट को टेंशन न लेने की सलाह देते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट और उनके वालिदैन को क्या जवाब दिया जाएगा जिन्होंने 2 साल तक तैयारी की और फिर अचानक पेपर लीक की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया है। ओवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले दावा किया था कि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाया गया है और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन अब जब फिर से पेपर लीक हुआ है और एग्जाम कैंसिल करना पड़ा तो सवाल उठता है कि हुकूमत के वादे कहाँ गए। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट का फ्यूचर दांव पर लग गया है और उनके करियर के साथ मजाक हो रहा। देश के अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और इकोनॉमिक प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हुकूमत सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अवाम को सच बताया जाना चाहिए और इनके मसाइल का हल निकालना चाहिए। फिलहाल हैदराबाद से सियासी माहौल गर्म है और ओवैसी के बयान पर सियासी रिएक्शन का सिलसिला भी तेजी से जारी है।
इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर मतीन पटेल के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने पुलिस सिक्योरिटी के बीच मतीन पटेल के घर, ऑफिस और कुछ दुकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। ये पूरा मामला उस वक्त और ज्यादा सुर्खियों में आया जब मतीन पटेल का नाम नासिक के टीसीएस केस में मेन एक्यूज निदा खान को पनाह देने के आरोप में सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक निदा खान को 7 मई को औरंगाबाद से अरेस्ट किया गया था। पुलिस का कहना है कि निदा खान को एआईएमआईएम लीडर मतीन पटेल ने छुपा कर रखा था और उनको शेल्टर दिया गया था। इसके बाद से ही पुलिस और म्युनिसिपल अथॉरिटीज एक्शन मोड में नजर आई। 9 मई को औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मतीन पटेल को नोटिस भेजा था, जिसमें इनके नारेगांव एरिया में बने इलीगल कंस्ट्रक्शन पर जवाब मांगा गया था। कॉर्पोरेशन ने 72 घंटे का वक्त दिया था और कहा कि अगर जवाब नहीं दिया गया तो प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की जा सकती है। मतीन पटेल ने इस एक्शन को रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्टे की डिमांड की, लेकिन कोर्ट से इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद वेडनेसडे की सुबह यानी आज सुबह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम हेवी पुलिस बंदोबस्त के साथ नारेगांव पहुंची और डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान घर के कुछ हिस्से, ऑफिस और दुकानों को गिरा दिया गया। मेयर समीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और जो भी रूल्स के खिलाफ पाया जाएगा उस पर एक्शन कंटिन्यू रहेगा। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के फॉर्मर एमपी इम्तियाज जलील ने इस एक्शन पर सख्त रिएक्शन दिया है। मंगल को ये मतीन पटेल के घर पहुंचे और फैमिली से मुलाकात की। इम्तियाज जलील ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर जल्दबाजी का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन कॉर्पोरेशन इंतजार करने को तैयार नहीं हुआ। सपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि यह वक्त मुश्किल ज़रूर है, लेकिन डिमोलिशन के बाद हम मतीन पटेल और इनके फैमिली के लिए ऐसा घर बनाएंगे जिसे पूरा देश देखेगा। मतीन का अगर घर गिरेगा तो मैं आपको जबान देकर जा रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जिस गिरे हुए घर को इन्होंने हुकूमत ने गिराई थी, हम कितना आलीशान घर जो है वो हम बनाकर देंगे। पूरा हिंदुस्तान देखेगा। हम अपने तौर के ऊपर ये बताएंगे, हुकूमत को पैगाम देंगे कि तुम। इनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है और सियासी माहौल और गर्म हो गया है। बयान के बाद मेयर समीर ने यह भी कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन में मतीन पटेल की तरफ से इलीगलिटी सामने आती है तो इनकी कॉर्पोरेशनशिप कैंसिल करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के मुताबिक नॉमिनेशन फाइल करते वक्त किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाया नहीं जा सकता और अगर ऐसा हुआ है तो कानूनी एक्शन लिया जाएगा। अब बात करें टीसीएस केस की तो यह मामला काफ़ी सेंसिटिव माना जा रहा है। निदा खान पर नासिक के टीसीएस ऑफिस में कुछ लेडीज़ के कन्वर्जन यानी कि इस्लाम मजहब में दाखिल कराने के आरोप लगे हैं। नासिक पुलिस की एसआईटी टीम इस केस की जांच कर रही है और अब तक 9 केसेस इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कई लोगों से पूछताछ की गई और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। टीसीएस कंपनी ने इस मामले पर भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। कंपनी ने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें कंपनी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल मचा दी है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन को कानूनी कार्रवाई बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम इससे टारगेटेड एक्शन और सियासी बदले की कार्रवाई कर रही है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाहिबत इख्तियार की वो उन्हीं में से हुआ। अबू दाऊद 4031। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।